मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रेणु भट्ट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक खास गेस्ट जिनसे हम बात करने वाले हैं। आप हैं संजय चड्ढा, आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एफएम रेनबो पर। नमस्कार सब श्रोताओं को और धन्यवाद आपका रेणु जी। और हम अपने सभी सुनने वालों को बता दें कि आज से कोर्ट खुलने वाले थे, लेकिन सर कोई नया नोटिफिकेशन आया। आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि क्या नोटिफिकेशन है और कोर्ट कब से खुलेंगे और लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, दो बातें रेणु जी कि जैसा कि हम जान रहे हैं कि आजकल कोरोना काल जिसे मैं कहता हूँ वो चल रहा है। इस वजह से एक जो कोर्ट खुलने वाले थे पिछले नोटिफिकेशन के आधार पे 1 जुलाई से, वो अब 15 जुलाई तक पुनः उसको सस्पेंड कर दिया गया है वर्क को, पहली चीज। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जैसा आपने कहा कि और कब से शुरू होगा कार्यकाल, तो जो भी अर्जेंट मैटर्स हैं जहां पे इम्पोर्टेंट किसी व्यक्ति को रिलीफ चाहिए वो अभी खुला हुआ है। उसके लिए आपको ऑनलाइन सभी कोर्ट्स में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो हमारे दिल्ली के सारे या पूरे देश के, या हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सब कोर्ट्स में ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के जरिए आप अपनी पिटीशन को दायर कर सकते हैं। अगर कोई अर्जेंट मैटर है तो उस पर आपकी सुनवाई भी होगी। मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि काफी परिपक्वता इसमें हासिल की है हमारी कोर्ट्स ने पिछले इस 60-70 दिन में, और या उससे थोड़े से ज्यादा समय में, जहां पे हमने देखा कि न्यायालयों में अब ऑनलाइन हियरिंग रेगुलर बेसिस पे हो रही है। जी तो अभी 15 जुलाई तक, लेकिन अभी जो नियमित कार्यकाल होता है, जैसे कि कोर्ट्स का खुलना, वहां पे क्लाइंट्स का जाना, वकीलों का रेगुलर कोर्ट में अपीयरा, वो अभी तक सस्पेंड है, वो अभी नहीं होगा। और उसकी जगह पे अगर आपका कोई अर्जेंट मैटर है जिसमें इमीडिएट आपको कोर्ट की इंटरवेंशन की आवश्यकता है, तो आप ऑनलाइन के जरिए सभी न्यायालयों में आप अपनी पेशी को, अपने पिटीशंस को पेश कर सकते हैं। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि 15 जुलाई तक सस्पेंड हो गया है लोगों की फिजिकल अपीयरेंस, मतलब खुलना था आज से, लेकिन 15 जुलाई तक सस्पेंड हो गया, लोगों की फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। और सर बहुत इमरजेंसी अगर हो, जिसको अर्जेंसी हो, तो वो ऑनलाइन ही फाइल कर सकता है। हाँ, ऑनलाइन फाइल करने के बाद वो सारी पिटीशन आप ऑनलाइन स्कैन करके तो दायर करेंगे, उसकी सुनवाई भी होगी। इतना अच्छा उसका मैं सारे अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से इंतजामात किए गए हैं, जिससे कि आपको लगेगा ही नहीं। जज भी आपके समक्ष होंगे, आपके अगर दूसरी साइड कोई है तो वो भी आपके समक्ष होगी, और आपके जो कोर्ट का स्टाफ है, ऑर्डर भी लिखा जाएगा, और सेम डे वो ऑर्डर को जो है नेट पे आपके लिए पेश भी कर दिया जाएगा। सारे आप नेट पे जाके उस ऑर्डर को निकाल भी सकते हैं। तो एक बड़ा जो कार्यशैली है वो जरूर नई है, वो कई लोगों को समझ अभी धीमे धीमे आ रही है, लेकिन बड़ी परिपक्व है वो कार्यशैली। सर यही मेरा सवाल था कि जैसे हम ऑनलाइन सिस्टम की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो चीज़ें ऑनलाइन आ जाती हैं, हम आपसे बहुत ही ब्रीफ में जानना चाहेंगे। कई लोगों के लिए ये चीज़ें अभी भी बहुत नई हैं। अगर हम बात करें जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन फाइलिंग कितनी ईजी हो सकती है, या फिर उनकी किस तरह से हेल्प हो सकती है इस मामले में? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हर कोर्ट में जो मैं इस बार जब मैंने शुरुआत की तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन वहां के जो लोग हैं जो इस पूरे कार्य को नियंत्रित कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि कैसे नेट पे कार्य करना है, किस प्रकार से पिटीशन फाइल करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट देना है। मैं तत्परता से इतना प्रभावित हुआ, जैसा कि जस्टिस चंद्रचूड़, जो कि एक पूरी सुप्रीम कोर्ट की बॉडी बनाई गई है नेट के जरिए केसेस को फाइल करने की, उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अभी बड़ी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि बहुत बहुत तत्परता से सारे लोग मदद करने के लिए वहां बैठे हैं। टेलीफोन नंबर दिया गया है, आपको फोन पे बात करनी, वो आपको समझाएंगे कि आप ऐसे कर लीजिए, और अगर आप केस आने वाला है तो उससे पहले भी आपको टेलीफोन करेंगे कि आप आ जाइए। मतलब एक इतना बढ़िया कदम उठाया गया है, बहुत अच्छा सिस्टम रखा गया है लोगों को इन्फॉर्म करने का। बिल्कुल इन्फॉर्म करने का, और उनको
पार्टिसिपेट कराने का, उनको बार बार कि अब आप अगर ये नहीं हो रहा तो आप ऐसे करिए, ऐसे कर लीजिए, समझा के एक एक स्टेप में आपकी बहुत मदद भी कर रहे हैं कोर्ट के स्टाफ। ये बहुत बहुत अपने आप में एक अच्छी बात है। जी सर, बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम जल्द से जल्द ये आशा करते हैं कि जो कोर्ट्स हैं वो खुलेंगे। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे श्री संजय चड्ढा, आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हमसे बात कर रहे थे कोर्ट्स के खुलने पर। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि आज से कोर्ट खुलेंगे, लेकिन कोर्ट नहीं खुले, ये सस्पेंड हो गया है ऑर्डर, और 15 जुलाई से अब खुलने की उम्मीद है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में सब चीज़ें नॉर्मली ओपन होंगी जिस तरह से होती हैं। लेकिन अगर आप को कुछ कोर्ट से जुड़ा हुआ काम है तो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।